थैंक यू सो मच मैम फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है गूगल समर ऑफ कोड। तो इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, गूगल समर ऑफ कोड है क्या, सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए सबसे जरूरी है। ठीक है, तो गूगल समर ऑफ कोड दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, टेक प्रोग्राम है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? गूगल, जो दुनिया की टॉप टेक कंपनी है, वो ऑर्गेनाइज करवाती है इस प्रोग्राम को। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि वो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स को, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट कर सकें, ताकि स्टूडेंट को चांस मिले कि वो सॉफ्टवेयर पे काम करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो वो बुक्स की हद तक चीज़ों को, नॉलेज उनका होता है, चीज़ों को वो सीख रहे होते हैं, बट रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो उनको उस तरह से चीजें इतनी नहीं पता होती हैं जितनी पता होनी चाहिए। तो गूगल ने स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, एक प्रोग्राम बना दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को चांस मिले कि वो अपनी स्किल्स को शोकेस यहाँ पे करें और सीखें यहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको जानें कि ये है क्या। व्हाट इज GSOC, गूगल समर ऑफ कोड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हम खुद को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले जैसे मैंने ओपन सोर्स की बात की कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स, तो जब तक हम इस ओपन सोर्स को नहीं जानेंगे तो तब तक हम इतना अच्छा इनपुट इसमें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स क्या है। तो ओपन सोर्स एक सोर्स कोड होता है, ठीक है, जो डिजाइन किया जाता है, उसको पब्लिक कर दिया जाता है, यानी पब्लिकली वो एक्सेसिबल होता है। अब वो चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे डेवलपर हों, पब्लिक में तो सभी लोग आ जाते हैं, राइट। तो उस कोड का मकसद क्या है कि हम उसको देख के उसको मॉडिफाई कर सकें, वो एक्सेसिबल है, सब कोई, हर कोई उसको देख सकता है, वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है उसमें, और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपना कोड एज दे वांट, जैसे वो चाहें वो कर सकते हैं। उसमें कोलैबोरेट करें, लोगों से बातचीत करें, उनसे सीखें अपना कोड। अगर आपको लगता है कि इस कोड में ये चीज मैं मजीद इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये चीज इम्प्रूव हो सकती है, अपना आइडिया दें, वहां पे कंट्रीब्यूट करें लोगों के साथ, ठीक है। देन डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, के उन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो आपके प्रपोजल को, आपका जो काम है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आफ्टर दैट फिर सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड क्या है? ये एक ऑनलाइन इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो डिजाइन किया जाता है और इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। स्टूडेंट्स को नॉलेज होता है, लेकिन एक बुक की हद तक होता है, चीजें पता होती हैं, उन्होंने पढ़ ली होती हैं, जुबानी जुबानी थ्योरेटिकली सब कुछ पता होता है उनको, ठीक है। जो एक अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको हर चीज की नो हाउ होती है। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ स्किल्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो वहां पे ये चीजें कुछ लैग कर जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को समर में बहुत एक बड़ा एज मिल जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स, अपने समर्स को किस तरह से यूटिलाइज करें और उसमें कोई ना कोई एक अच्छी चीज करें, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो आपके काम को देखें, आपने कोड में पार्टिसिपेट किया, आपने देखा उसको कि मैं इसको मजीद कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोजल दिया, वो हम देखेंगे कि हम ये स्टेप वाइज किस तरह से चीजें कर रहे होते हैं। बट GSOC का जो पर्पज है, आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, कि वो ये है। ऑर्गेनाइजेशन का फिर ये होता है कि वो रेफर करते हैं ताकि आपके कोड की इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और उनको फिर जब पसंद आ जाता है आपका काम, तो उसके लिए आपकी जरूरत होती है और आपको वो स्टिफन देते हैं, क्योंकि कोड आपका है, काम आपने किया है, तो आपको भी स्टिफन मिलता है अगर आपका काम अच्छा होता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो। और पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपको हायर कर लेते हैं एज अ इंटर्नशिप। तो समर्स में है, आप फ्री हैं, आपकी समर ब्रेक है, आप काम करें, आप पैसे कमाएं, तो इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, है ओपन, है ओपन टू वर्क है, कोई भी इसमें स्टूडेंट चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, अपनी फील्ड के रेलेवेंट हर चीज, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक डोमेन में है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी फील्ड से आते हैं, इसमें काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और चीजें सीखते हैं, अपने समर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को लगेगा कि वाकई ये जो चीज है जो इसने करके दी है मुझे, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है, ये टीम वर्क है, तो ये काम हो सकता है और ये एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकती है हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे काम में, तो वो आपको हायर कर लेते हैं और आपको उसकी अच्छी खासी अमाउंट देते हैं। बेनिफिट्स में ये आ जाता है कि आपके करियर रेलेवेंट, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका जो करियर है, आपकी जो फील्ड है
उसके रेलेवेंट आप जो स्टडी करते हो उसके साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें आप सीखते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कोई रेस है या एक कंपटीशन है जिसको आपको विन ही करके आना है या आपके प्रपोजल एक्सेप्ट हो ही हो। नहीं, ये मैटर करता क्योंकि हर साल होती है, आप एक साल नहीं भी कर पाए हैं उसको, आप खुद को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट ईयर, ताकि आप खुद को ट्रेन कर सकें, आप देखें कि ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट ईयर। जरूरी नहीं है आप एक बार करें और दोबारा फिर जाए ना। आप खुद को प्रिपेयर कर लें, थोड़ी सी चीजों का नो हाउ ले लें, फिर चीजें प्रिपेयर करनी है। क्या चीजें प्रिपेयर करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एज आई मेंशन कि हमें प्रैक्टिकल वर्क जो है ना वो आना चाहिए। आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, आपको टीम वर्क आता है, आप टीम वर्किंग में स्ट्रॉन्ग आपकी स्किल्स हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते लोगों के साथ काम करने में, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। हमें टीम वर्क आना चाहिए, हमें मिलके काम करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल काम करते हैं, आप अकेले होते हैं, आपके पास एक स्किल होती है, एक दिमाग होता है। मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्किल है, अनदर पर्सन इन योर टीम जिसके पास बाकी स्किल्स हैं, कोई और स्किल है, तो आप उससे सीख लोगे, वो आपसे सीख लेगा, तो बेनिफिट होगा ना। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है आपको, आप इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो लेते हो, एक्सपोजर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री का। अब वो कैसे बढ़ता है? क्योंकि बहुत सारे इसमें इंडस्ट्री में अच्छे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स होते हैं जो कि इस जीसॉक में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं जिनको मिलियंस ऑफ यूजर यूज करते हैं। ठीक है, लैक्स नहीं, थाउजेंड नहीं, मिलियंस ऑफ यूजर्स। तो उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया प्लेयर है, तो आपको उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है घर बैठ के। कोई आपको फीस के लिए चार्ज नहीं करनी पड़ती, कुछ देना नहीं पड़ता। जस्ट आप हो, आपका लैपटॉप हो, आपका माइंड हो। ठीक है, और आप विलिंग हो काम करने के लिए, आपकी सीवी में ही मेंशन हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जीसॉक इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इनहेंस करता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन की, कि एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं, डेवलपर्स हैं, बट 18+ होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन, उनकी एज जो है ना 18+ हो। ड्यूरेशन ये है कि ये 10 वीक्स लॉन्ग चलता है, कंट्री वाइज है। इसमें ये नहीं है कि इस कंट्री से पार्टिसिपेशन हो सकती है, इससे नहीं हो सकती। ये सबके लिए, किसी भी कंट्री से हैं आप, किसी भी गांव से हैं, किसी भी शहर से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इफ यू आर विलिंग। स्टाइपेंड इसका होता है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप कर जाते हैं तो आपका बेनिफिट है हर तरह से, आप सीख लेते हो, आपको काम आ जाता है, और आप पैसे भी कमा लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, थ्रू आउट ऑल द प्रोसेस आपको एक मेंटोर दिया जाता है जो आपको गाइड करता है। ठीक है, आप जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम करते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ मेंटोर्स भी होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और गूगल उन ऑर्गेनाइजेशन को चूज करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं, और फिर लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज ए डेवलपर, एज ए स्टूडेंट, और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट जो है, अपनी एप्लीकेशन जो है, वो प्रपोजल उसको मेंटोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंटोर्स हैं उनको सबमिट करवाते हैं। देन टोटली डिपेंड ऑन मेंटोर्स, आपका काम ये है कि आपने उनको इम्प्रेस करना है। देन टोटली डिपेंड ऑन मेंटोर्स कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर आपने उनको अपने काम से इम्प्रेस कर लिया, देन यू आर सेलेक्टेड, यू आर हायर्ड एज एन इंटर्नी। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो मेंटोर्स हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन ने ही चूज करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट का और मेंटोर का आपस में पेयर बन जाता है। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट में, पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं होते हो, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे। बट जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते, आपको एज इंडिविजुअल पर्सन काम करना होता है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, फिर आपकी पेयरिंग हो जाती है, आपकी टीम्स बन जाती हैं, और बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर फिर काम कर रहे होते हैं, तो आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है कोडिंग का फेज। कोडिंग स्टार्ट हो जाती है राउंड अबाउट, ये 12 वीक्स तक चलती है। आपको पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए अगर आपकी कोडिंग अच्छी है। आप किसी भी लैंग्वेज को लेके आप उसको कोडिंग कर सकते हो, अगर आप फेमिलियर हैं कोडिंग से, आपको अच्छी लगती है, आप कोडिंग करना जानते हो। पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, C++, कोई भी लैंग्वेज हो, मैटर नहीं करती। मकसद ये है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वो सॉल्व हो रही हो। अगर आप चाहते हैं कि आप नई चीजें सीखें, आप इंथुजियास्ट हैं, आप विलिंग हैं नई नई चीजें सीखने के लिए, तो यू शुड पार्टिसिपेट। अब
अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है करना चाहिए बट कैसे करें, खुद को प्रिपेयर कैसे करें, इसके लिए हमें क्या चीजें आनी चाहिए, हमें खुद को किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें दो लोग आ जाते हैं, दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जो फुल बिगनर होते हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ इंटरमीडिएट मीडिएट होंगे, कुछ बिगनर्स होंगे। ठीक है, और अब उनमें कैटेगरीज में क्या होता है, बिगनर में ये होता है कि उनको प्रोग्रामिंग का इतना नॉलेज नहीं होता। ठीक है, वो उनका नॉलेज थोड़ा सा कम होता है प्रोग्रामिंग को लेके। बट इंटरमीडिएट में ये होता है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होती हैं उनको, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या इस तरह की चीजें, डेवलपिंग वर्क आता है उनको। ठीक है, उनको पता है कि रियल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। मैं एक्सपर्ट की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट। ठीक है, जिसको थोड़ा सा नो हाउ है चीजों का, तो उनकी जर्नी थोड़ी सी इजी है एज कम्पेयर टू बिगनर्स। तो अब स्टार्ट कहाँ से लें, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बिगनर हैं, हम इंटरमीडिएट हैं, हमें काम थोड़ा बहुत आता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप इसी साल पार्टिसिपेट करें, नेक्स्ट ईयर आप ना करें, आप जरूर जाएं, आप अपनी लक को भी आजमाएं, अपनी स्किल सेट्स को भी आजमाएं, आप देखें। आप जस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए जाएं, फिर टारगेट बना लें कि मैंने नेक्स्ट ईयर भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और मैंने इससे अच्छा करना है जो मैं अब नहीं कर सका। खुद को रेडी कर लें उसके लिए, आपको चीजों का नॉलेज हो। तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। अगर मैं बिगनर की बात करूँ, जो बिल्कुल कंप्लीट बिगनर है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक सीख ले, वो पाइथन सीख ले, जो हम सेशंस करवा रहे हैं कोड गुरु पे। यहाँ पे आए, सेशंस को लें, सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज नहीं ले रहे आप लोगों से। तो देखें प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, हम कोडिंग किस तरह से करते हैं, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्किल्स आनी चाहिए वो वेब वेब डेवलपमेंट हो गई, ऐप डेवलपमेंट हो गई, मशीन लर्निंग है। तो ये सारी चीजें, अगर ये चीजें आपको पता है, ठीक है, और आपको पता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, अगर आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जा रहे हैं, तो इस चीज का नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होगा कि प्रोजेक्ट सबमिट किस तरह से करवाए जाते हैं। अगर आपको ये चीजें पता है, देन यू आर रेडी फॉर इट, यू शुड गो एंड एक्सप्लोर कि क्या चीजें हो रही हैं, आप रेडी हैं। इंटरमीडिएट की अगर हम बात कर लें, तो उनका सीन थोड़ा सा और है। उनमें क्या करना है कि ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोडिंग आती है, चीजों का पता है, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपको गिटहब, गिट कमांड्स, ये सारी चीजें आनी चाहिए। खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है और कुछ स्किल्स जो है वो आपको आनी चाहिए, जिसमें जर्नल्स और स्पेसिफिक स्किल्स को अगर हम उसकी बात कर लें, जर्नल जो है वो तो आनी ही आनी चाहिए और जी सोक। ठीक है, इसमें आपकी प्रोग्रामिंग आ गई है, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये तो होगी जनरल। बट स्पेसिफिक जो स्किल है आपकी, जो डोमेन है जिसको आप लेकर के काम करने वाले हो, वो ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ आपकी वेब डेवलपमेंट हो, आपकी ऐप डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती हो, आपको डेस्कटॉप के ऐप डेवलपमेंट का पता हो, किस तरह से करते हैं उसको डेवलप, नेटवर्किंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ी प्रिपेयर करनी है। और साथ साथ जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है कि ओके मुझे तो इनमें से कुछ नहीं आता या मुझे थोड़ा बहुत आता है और मुझे थोड़ा और सीखना चाहिए, तो उसके लिए आप जाएं वहां पे, जितना आता है उतनी इनपुट दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, और बाकी फिर देखें कि क्या आप और सीख सकते हैं इसमें मजीद, और खुद को किस तरह से रेडी कर सकते हैं, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि कितनी कंट्रीब्यूशन जरूरी है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होते हैं कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादा इश्यूज को सॉल्व करोगे, ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन आपका बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कोई इसकी फिक्स नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप एक कंट्रीब्यूशन करो, उसको इतने दिल से कर लो, अच्छे से कर लो कि आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी चीजें देखने की जरूरत ही ना हो, उसको आपका काम इतना पसंद आए कि आपसे इम्प्रेस हो जाए और वो आपको आपका प्रपोजल जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, अगर कोई एक भी आप इश्यू ले लेते हो, उसको ही सॉल्व करते हो अच्छे से, क्योंकि एक इश्यू सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं है, इस पे भी टाइम लगता है, थोड़ी दिमाग लगता है, चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो इट टेक्स टाइम। तो आपने क्या काम करना है, आपने एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो अपने मेंटोर्स पे डालना है। कोई भी आपको डाउट हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि आप यहाँ पे लैग कर जाओगे, ये चीज आपसे सही से नहीं हो पाएगी जब तक आप किसी से डिस्कस ना करो, तो आपको मेंटोर से कंसल्ट करना है, उनको बताना है क्या इशू है, और उनको कभी भी डायरेक्टली मैसेज नहीं करना। इस बात का ख्याल रखना है, नेगेटिव काउंट होती है ये चीज, नेगेटिविटी में जाती है थोड़ा डायरेक्टली, क्योंकि दे आर मच बिजी पीपल, वो बिल्कुल भी डीएम्स को नहीं देखते। आपने जब भी इंटरेक्ट करना है ग्रुप्स में, स्लैक है, टेलीग्राम है, गिटहब है, डिस्कॉर्ड है, तो ये वाले जो मीडियम्स हैं इनको यूज करना है,
और आपको ये कहीं से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वहीं पे वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग है। किसी ने स्लैक पे बनाया हुआ है, किसी ने गिटहब का लिंक दिया हुआ है। गिटहब पे आप कमेंट्स कर सकते हो। टेलीग्राम इज जस्ट लाइक जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो इस तरह से है। स्लैक भी हमने चैनल्स बनाए होते हैं, तो वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर देती है। वहां पे लिंक्स अवेलेबल होते हैं, आप उधर क्लिक करें और उधर ज्वाइन कर लें। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि लास्ट ईयर की हैं जीसॉक के हवाले से, जिसमें 69 कंट्रीज जो हैं, जिसमें स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस के साथ बताया हुआ है कि 69 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कि मेंटोर्स की इन्होंने बताया हुआ कि 1859 जो है वो सेलेक्ट हुए थे, 75 कंट्रीज से मेंटोर सेलेक्ट हुए थे। अगर आप बहुत ही कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो यू कैन अप्लाई फॉर द मेंटोरशिप, ठीक है। और 199 ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन थी और 93.27 जो है इसका सक्सेस रेट था। तो यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। प्रोग्राम साइट के है, स्टूडेंट गाइड का है, ओपन सोर्स ब्लॉग का है। अब ये लिंक्स ऐसे हैं कि अगर ले पर्सन है कोई जिसको नहीं पता कि क्या चीजें होने वाली हैं इसमें क्या नहीं है, तो लिंक्स हैं, इनको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं क्योंकि एज ए स्टूडेंट क्या गाइडलाइन उन्होंने दी है। अब हमने जीसॉक पे पार्टिसिपेट कैसे करना है, ठीक है। हर गूगल समर ऑफ कोड हर साल होता है, ठीक है। अब गूगल समर ऑफ कोड जैसे कि 2022 है, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आई, ठीक है। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन तब पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सबमिट हुए, कौन कौन से प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस हमारी अनाउंस हो चुकी हैं 22 फेब से। अब हमने पहले क्या करना है, हमने पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को देखना है। ऑर्गेनाइजेशंस में जाके हमने अपने प्रोजेक्ट्स को ढूंढना है कि हमारे रिलेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें कैसे फेमिलियर होते हैं, और फिर हमने उससे कंट्रीब्यूट कैसे करना है, ये इस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब एज एग्जांपल मैं बताऊंगा कि आप कैसे वर्क करेंगे। अब स्किल, मेरे पास जो स्किल है वो है फ्रंट एंड डेवलपिंग की भी है और बैक एंड डेवलपिंग की भी है, ठीक है। तो मैं एज ए फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दोनों डेवलपर हूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट, जो कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम सर्च करेंगे। जावास्क्रिप्ट जैसे ही हम सर्च करेंगे, हमें उसके रिलेटेड सारी ऑर्गेनाइजेशन जो जावास्क्रिप्ट पर वर्किंग कर रही हैं हमें शो होने लग जाएंगी। ये लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में घूमना है और इनको देखना है कि उनके आइडियाज क्या है। तो पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये, अगर हम पास प्रोग्राम में जाके देखें तो ये काफी इसकी वर्किंग है, तो ये काफी देर से गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। डिटेल प्रोजेक्ट आइडियाज दिए हुए हैं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आते हैं इधर, देख लेते हैं टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज हो रही है। और टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है नोड.js और मोंगोडीबी। डेटाबेस में यूज हो रहा है मोंगोडीबी और नोड.js। अब ये दोनों चीजें अगर मुझे आती हैं तो मैं मतलब कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि बेसिकली उनका प्रोजेक्ट आइडिया क्या है। उन्होंने कहा है गाइडेड आरसी कोड वॉक थ्रू एंड ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मेंटोर्स बहुत जरूरी है आपकी इस चीज के लिए। तो अब यही है, तो मैं एक आइडिया मुझे जहन में आया कि इनकी एप्लीकेशन के अंदर ना इंक्रिप्शन नहीं है, कि मैसेज सिक्योर नहीं है। तो मैं एक ऐसा मैकेनिज्म ऐड कर दूं कि जिससे मैसेज इंक्रिप्ट हो जाए और इंक्रिप्ट फॉर्म में जाए, जैसे कि व्हाट्सएप पे जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें नहीं है तो मैं अब ये आइडिया मेरे पास आ गया। मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर ना इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के आगे दिया हुआ है चैट। यहाँ पे आप चैट पे जा सकते हैं, ठीक है। अब चैट पे जाएंगे, यहाँ पे ना आपको डिस्कॉर्ड मिल जाएगा, आई एम वर्किंग ऑन दिस आइडिया। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल में ही वर्क करनी पड़ेंगी और बात करनी पड़ेगी अपने मेंटोर्स के साथ, ठीक है। अब आपकी पूरी देख के पता लग रहा है कि इसमें आप लैंग्वेजेस कौन सी यूज हो रही हैं। अब जो लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं आप उनके साथ फेमिलियर हो, तो मतलब कि आप उसमें वर्क कर सकते हो। अब जिसको जावास्क्रिप्ट आती है तो टाइप स्क्रिप्ट भी उसको आती होती है। जावास्क्रिप्ट है, इसमें सीएसएस है, एचटीएमएल है, सास है। अब हमें अगर इसके साथ वर्क करना है तो हम इसके साथ वर्क कैसे करेंगे। अब वर्क करने के लिए हमें ये सारा सिस्टम अपने लोकल इन्वायरमेंट के अंदर चलाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि गिट पे चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, गिट चलाना एक डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। गिट अगर आप चलाना सीखने जाए तो आपको शायद 1 घंटा लगेगा, आप सारी कमांड उसकी देख लेंगे, या एक दिन अगर कोई स्लो लर्नर है तो एक दिन में आप उसकी सारी कमांड्स कमांड सीख जाएंगे, तो हाँ जी। ये रिपोजिटरी थी, हमें इसको ना, अब हमें गिट आता है तो हम इस पे पुल रिक्वेस्ट डालेंगे और उसको अपने लोकल इन्वायरमेंट पर सेटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने गाइडेंस भी दी होती है। हाँ, ये देखेंगे इन्होंने गाइडेंस दी हुई है कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको क्लोन कर लें अपनी लोकल इन्वायरमेंट पर, फिर ये कमांड रन करें। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कमांड्स क्या है तो फिर ये गिट की कमांड है, गिट आना जरूरी है। क्लोन करके दिखा देता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, मैं आया अपने फाइल फोल्डर पर, डॉक्यूमेंट्स पर। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ।
हम्म। अच्छा, इधर हम आ जाते हैं, इधर मैं गिट बैश ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये गिट बैश ओपन हो गया, ठीक है। मैं गिट इनिशिएट कर लेता हूँ, और सिंपल मैं अपनी कमांड, इधर जो मैंने उधर से कमांड कॉपी की है, मैं उसको ये रन कर दूंगा, गिट क्लोन। अब ये सारी मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्लोन हो जाएगी मेरे लोकल एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये देखें, क्लोन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये क्लोन हो रही है, अब हो चुकी है, तो अब ये मेरे एनवायरनमेंट में हो रही है। अब यहाँ पर ना फोल्डर बन गया है, इस फोल्डर के अंदर उसका सारा सेटअप आ जाएगा। इस सेटअप को पूरा विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर ओपन करूंगा, ओपन करके, अच्छा, चलिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये खुद ही क्लोन हो जाएगा। अब ये हो रहा है, क्योंकि काफी बड़ी है, आई थिंक इसको टाइम लगेगा। चलिए ये हो जाएगा जब भी इसको होना होगा, ठीक है। अब गिटहब रिपोजिटरी पर ना इन्होंने अपने इश्यूज भी बहुत सारे मेंशन किए हैं, ठीक है, कि ये इशू है, ये आप इस पर वर्क कर सकते हैं, आप इस पर वर्क कर सकते हैं। आप देखें, ओपन चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक इन न्यू टैब, तो ये एक इशू है, आप इस इशू को खोल सकते हैं। अब आप देखते हैं कि इस इशू पर मैं ना वर्क कर सकता हूँ। अगर अगर तो मैं इस इशू पर वर्क कर सकता हूँ, तो आप इधर अपना सिंपल लिखते हैं, हाय आई वांट टू कंट्रीब्यूट, आई वांट टू वर्क इन दिस इशू। तो अगर आप इस इशू पर, कंपल्सरी नहीं है कि आप जाके पहले प्रपोजल से पहले कोडिंग स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें टोल को इम्प्रेस करते हैं कि बेसिकली मैं काबिल हूँ, मैं वर्क कर सकता हूँ, मैंने इश्यूज इतने आपके सोल्व किए हैं। अब ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को खोला, उसको एक्सप्लोर कर लिया, उस पे उसका कोड देख लिया, उसको क्लोन कर लिया, उस पर वर्किंग करके देख लिया, उनके आइडियाज देख लिए। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, कंट्रीब्यूटर गाइडेंस, कंट्रीब्यूटर्स जो है उनके लिए गाइडेंस दी हुई है। ये देखें, आपको अब सारे आइडियाज उनके मिल रहे हैं कि हम किस आइडिया पर वर्किंग करना चाह रहे हैं, कौन कौन से आइडियाज हैं। तो आप ये एक एक आइडिया खोल के, आइडिया कॉमन एंड्रॉयड ऐप मेक अपलोड मोर रिलायबल, वो कह रहे हैं कि अब ऐप है जो अपलोड है वो रिलायबल होनी चाहिए, कोड को ऑप्टिमाइज करें उसके लिए। अब गिटहब भी उन्होंने दिया हुआ है, गिटहब का भी लिंक है। अब गिटहब पर हम जाके उस इशू को देख सकते हैं, अगर हमें कुछ समझ आती है हम उनको कह सकते हैं कि यस आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस इशू। चलिए, स्टूडेंट गाइड की लिस्ट आ रही है इधर। स्टूडेंट गाइड में ये आ जाएगा कि आपने प्रपोजल कैसे लिखना है, हाउ राइटिंग अ प्रपोजल, ठीक है। हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, ठीक है, कि बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी प्रपोजल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्लियर और शॉर्टकट टाइटल होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप वर्क कर रहे हैं, क्या चीज आपकी होगी। सिनॉप्सिस होना चाहिए, आपकी समरी होनी चाहिए कि बेसिकली कि आप रेस्ट ऑफ दी ये इसमें क्या वर्क करेंगे, कौन सा आपका आईडी है, मतलब क्या ये शॉर्ट समरी इस बारे में भी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज की है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी, बेनिफिट्स और टू कम्युनिटी, हम बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों सिलेक्ट की है, इसकी क्या वजह है, तो ये हमें क्या बेनिफिट दे सकती है। तो ये चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरेबल्स, डिलीवरेबल्स एक आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप, ये 10 वीक का कोर्स होगा, आप कंट्रीब्यूटर प्रपोजल भेजेंगे, फिर कंपनी सिलेक्ट करेगी कि कौन कौन से बंदे सिलेक्ट होंगे, फिर वो सिलेक्ट होंगे, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे 10 वीक्स। तो आपको अपने प्रपोजल में ही 10 वीक्स को मेंशन करना है कि आप 10 वीक्स में क्या करेंगे। आपके पास 10 वीक में आपने, कि पहले वीक में आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, प्रपोजल लिखने से पहले ये याद रखिएगा कि आप किसके साथ वर्क कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम पर आप वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आप बताएंगे कि पहले हफ्ते में ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, सेकंड वीक में ये वाली करूंगा, थर्ड वीक में ये करूंगा, तो ऐसे मेरा 10 वीक का चलेगा। उसके रिलेटेड वर्क क्या होगा, बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पर्सनल स्किल्स क्या है आपकी। आई थिंक बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रिज्यूमे टाइप हो सकता है आपका, कि आपकी क्या एजुकेशन है, आपकी क्या स्किल्स है, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपने गूगल डॉक्स पर लिखना है अपना सिंपल टेक्स्ट, ये इधर दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रपोजल को जल्द से जल्द सबमिट करें आउटसाइड द प्रोजेक्ट लिस्ट। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है, अगर आप यूनिक आइडिया पर वर्क करेंगे, ऐसा आइडिया जो उन्हें भी नहीं पता, तो वो श्योरली आपको इसके लिए करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन हमारी अनाउंस हो चुकी है। उसके बाद कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड, हम प्रपोजल भेजेंगे इस पीरियड में अपना। उस पीरियड के बाद क्या होगा, हमारा प्रपोजल रिव्यू होगा, कुछ टाइम चलेगा, कंपनी जो मेंटोर है गूगल, वो आपके प्रपोजल्स को रिव्यू करेंगी। उसके बाद कंट्रीब्यूटर्स के प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे, फिर प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स हो कि फिर जिसका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा उसको वो प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाएगा कि नहीं, यू आर एप्लीकेबल, आप इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हो। फिर कम्युनिटी बॉन्डिंग होगी। अब नहीं, पहले इवैल्यूएशन होगी, फिर एक कोड सबमिट होगा, फिर मेंटोर्स फाइनल एवल्यूशन करेंगे, फिर रिजल्ट अनाउंस होगा। तो ऐसी चीजें चलेंगी। ये था आपको ऑल अबाउट गूगल समर ऑफ कोड। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर लें।